लालकुआं के नगर पंचायत सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने 2023 तक लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत पेयजल की सभी समस्याओं का समाधान होने की बात कही। बताते चले कि आज लालकुआं नगर पंचायत के सभागार में पत्रकार वार्ता में विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि उनके द्वारा वर्ष 2023 तक विधानसभा की पेयजल व लो वोल्टेज की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं गोला नदी की रॉयल्टी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, रॉयल्टी दर में कटौती अवश्य की जाएगी तथा 20 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। वहीं विधायक ने कहा कि वाहन सरेंडर अवधि पर विचार करते हुए इस अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। वहीं उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताते हुए बिंदु खता में रुके हुए कई कार्यों को उनके द्वारा पूरा किया जाने की बात भी कही। बिंदु खता राजस्व गांव के मसले पर विधायक बोले कि उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उचित माध्यम के जरिए इसके लिए बातचीत कर ठोस पहल शुरू की जाएगी। प्रक्रिया लंबी है, बावजूद इसके परिणाम सकारात्मक ही आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बिंदु खता में उनके द्वारा 9 ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, जिससे लो वोल्टेज की समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। नेशनल हाईवे की समस्या को जल्द ही निपटा लिया जाएगा तथा मार्गों को बेहतर बनाए जाना उनकी प्राथमिकता। वहीं अंतरिम मार्गों पर भी जल्द ही वर्क प्रारंभ किया जाएगा। लालकुआं से अंजलि पंत की रिपोर्ट। इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है इस क्षेत्र को जो समस्या जो हमारे क्षेत्र के वाहन स्वामियों को गला से जुड़े हुए खनन व्यवसाय को हो रही थी, उसका निस्तारण करने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को धन्यवाद और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुन के उसके निस्तारण का प्रयास किया। और इसके अलावा इस बीच में हम लोगों ने वो चाहे क्षेत्र से बंदरों का आतंक उनको पकड़ने के लिए भी विशेष प्रयास करने हों, चाहे अपने जो हाईवे से जुड़ी समस्या थी उसमें हल्दूचौड़ा का जो अस्पताल नहीं बन पा रहा था उसके निर्माण को लेकर, और बिंदु खत्ता क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य जो हमारे आप सब लोगों के सहयोग से हमारे लोकप्रिय सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है। जो 16 वर्षों से बिंदु खत्ता में विद्युतीकरण कार्य रुका हुआ था वो अब पुनः प्रारंभ हो सकेगा। और देश के अन्य भागों की तरह प्रदेश के अन्य भाग 1.5 महीने से जो गौला में वाहनों का संचालन नहीं हो पाने से जो हमारे क्षेत्र के वाहन स्वामी आंदोलनरत थे और उनकी समस्या को देखते हुए उनकी मांग को देखते हुए माननीय पुष्कर धामी जी की लोकप्रिय सरकार के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि जो उनकी मांग थी कि गौला नदी में रॉयल्टी की दरें बहुत अधिक हैं, उसको 4 रुपये से लेकर 6 रुपये तक कम करने का निर्णय हो गया है। और 20 तारीख को जो कैबिनेट होने वाली है उसमें पर अब जो है लोगों को बिजली के कनेक्शन और मीटर मिल सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के सहयोग से हम कार्य संपन्न कराने में सफल हुए हैं। तो मैं इसके अलावा जो चाहे वो बिंदु खत्ता राजस्व गाँव को लेकर हो, उसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और बहुत सकारात्मक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे सकारात्मक प्रयास हैं जो निश्चित रूप से अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। हम बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव और मालिकाना हक की जो है जो उनकी मांग बहुत वर्षों पुरानी है वो देकर रहेंगे। उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। साथ ही मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम से संबंधित हो, चाहे जो हमारे गौवंश से संबंधित जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए, चाहे वो अपना लालकुआं पेयजल समस्या जो लंबे समय से लालकुआं में दिक्कत बनी हुई थी उससे जुड़े हुए मामले हों, हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। और जो लालकुआं नगरीय क्षेत्र है अभी नगर पंचायत से उसको जो है अमृत योजना में ले लिया गया है। और जो बाहर का क्षेत्र है बंगाल कॉलोनी और पटरी पार का जो इलाका है नगीना कॉलोनी से लेकर उधर का उस क्षेत्र को 25 एकड़ क्षेत्र को उसको जो है राज्य सेक्टर के अंदर 11 करोड़ की योजना बनाकर उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं जो है इसी लिए आप सब लोगों का इसमें हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष वो जो कुछ समस्याओं को लेकर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे थे, आज उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए, चूँकि उसमें जांच कमेटी गठित कर दी गई है, तहसीलदार की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी है जिसमें एक फाइनेंस से जुड़े व्यक्ति होंगे और एक टेक्निकल व्यक्ति होंगे, जेई और या ए या एक्शन कोई उसमें अधिशासी बनता है, SDO कोई होंगे। वो लोग 15 दिन के अंदर उसकी जांच करके देंगे। जो मांगे उन्होंने रखी है, जिन जांचों के लिए उन्होंने कहा है 15 दिन के अंदर उन जांचों
पर कार्रवाई करके वो जो है उनको उनके जो है रिपोर्ट हमें प्रेषित करेंगे। मैंने जिलाधिकारी को भी स्पष्ट रूप से बताया है कि 15 दिन से पहले ही, वो चाहे 12 दिन में हो चाहे 10 दिन में हो, उसको उस जाँच को संपन्न कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।